आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपिन सिंह परमार जी ने, जो हमारे सूला के माननीय विधायक है, जो ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नियम 62 के तहत लेकर आए हैं, होली उतराला सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने बारे सदन का ध्यान आकर्षित करें और इस पे जो इन्होंने अपने महत्वपूर्ण और सकारात्मक विचार रखे हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा ये खुद भी कह रहे थे कि कई सदियों से कई सरकारों द्वारा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कई डेकेड्स से इस विषय के ऊपर इस सदन के माननीय सदस्यों ने चर्चा करी है। ये मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गंभीर चर्चा है और जनजातीय क्षेत्र को जिला कांगड़ा से जोड़ने के लिए और ऐतिहासिक जो इसकी महत्वपूर्ण इतिहास इसका रहा है, उस क्षेत्र के लोगों से संबंधित वहाँ के जो गद्दी ट्राइब पर्टिकुलरली है, उनके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पास इस इलाके से जो है वहाँ के पास्चर्स के लिए, वहाँ के लाइवलीहुड के लिए, वहाँ के कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए, वहाँ के जो है शेपर्ड्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि हमें इस सड़क को जिस परिप्रेक्ष्य में जो है रूप में इसको ये उठाने की आज यहाँ पे बात की जा रही है, उस दृष्टि से हमें आगे बढ़ना है। मगर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें हर कदम को सोच समझ कर उठाना है और उसमें जो कार्य आज तक हुए हैं वो भी माननीय सदन को बताना आवश्यक है। जो बातें इन्होंने कही है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। मगर जो इसका अब तक के कार्य हुए हैं, वैसे तो विस्तार पूर्वक आदरणीय विपिन सिंह जी ने उसके बारे में चर्चा करी है कि जो होली उतराला एक ग्रामीण सड़क है जिसकी कुल लंबाई 71 किलोमीटर है। ये सड़क चंबा जिला के होली गरोला नियंत्रणा से होकर कांगड़ा जिला के उतराला तक प्रस्तावित है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 154A चक्की से भरमौर, चंबा जिला के कटोरी, बंगाला, बनीखेत, चंबा, खड़ामुख जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरता है। लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा ग्रामीण सड़क खड़ामुख होली उतराला को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु प्रस्ताव 5/10/2023 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को भेजा जा चुका है, जिसकी स्वीकृति अभी तक भारत सरकार से उपेक्षित है। इसी संदर्भ में जो दो इसके एक्सेस पॉइंट्स हैं, होली उतराला सड़क की कुल लंबाई जैसे मैंने कहा कि 71 किलोमीटर है। इस सड़क का 39 किलोमीटर भाग होली से सुराही पास भरमौर मंडल व 32 किलोमीटर भाग उतराला से सुराही पास, जो आपके निचली साइड से कांगड़ा से बैजनाथ मंडल के अधीन पड़ता है। होली उतराला वाया सुराही पास होली से सुराही पास तक, जिसकी कुल लंबाई 39 किलोमीटर लोक निर्माण विभाग मंडल भरमौर के अधिकार क्षेत्र में पड़ती है। सड़क के भाग होली से इलाका माता मंदिर, जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है, निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और वाहन योग्य है। इलाका माता मंदिर से सुराही पास किलोमीटर 17 से 39 तक सड़क 22 किलोमीटर है तथा इससे 17 से 19 में फॉर्मेशन कटिंग का कार्य पूर्ण किया गया है और किलोमीटर 19 से किलोमीटर 22 किलोमीटर तक का निर्माण फॉर्मेशन कटिंग व सुराही नाला पर एक 40 मीटर का स्टील ट्रस पुल का निर्माण कार्य भी शामिल है। का कार्य अधिशांशी अभियंता भरमौर मंडल के कार्यालय के पत्र संख्या 18857 दिनांक 19/1/2023 द्वारा मूल्य 6 करोड़ 22 लाख रुपए के ठेकेदार को आवंटित कर दिया गया है और मूल्य 1 करोड़ 38 लाख रुपए की धनराशि खर्च की गई है, जिसमें से सुराही पास को स्टील ट्रस से सुपर स्ट्रक्चर की फैब्रिकेशन पूर्ण कर ली गई है तथा सब स्ट्रक्चर का कार्य जो है वो प्रगति पर है। और जो दूसरी साइड है बैजनाथ से जो सड़क होकर गुजरती है, जहाँ से इसको जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है, ये हमारा बैजनाथ मंडल के अंतर्गत है
उतराला से सुराही पास सड़क तल कुल लंबाई 32 किलोमीटर है। इस कार्य को 3 चरणों में पूरा किया गया है। प्रथम चरण का कार्य उतराला से बकलूड़ किलोमीटर 0 से 13 तक की स्वीकृति नाबार्ड RIDF 27 के तहत मूल्य 14 करोड़ रुपए की प्राप्त हुई है। अभी तक इस सड़क के निर्माण पर मूल्य 8.24 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। शेष कार्य प्रगति पर है तथा 30/11/2025 तक कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य विभाग ने रखा है। दूसरे चरण का कार्य किलोमीटर 13 से 19 तक का पुल सहित होना प्रस्तावित है और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR मूल्य 9.21 करोड़ रुपए की तैयार करके योजना विभाग जो है प्लानिंग को भेजी गई है और वहाँ से अभी इसकी जो है वो आगे इसको नाबार्ड को भेजना है। इसको हम प्रायोरिटाइज करेंगे। ये तो बात है जहाँ तक इसका स्टेट द्वारा ये कार्य किए गए हैं, मगर इन टोटलिटी मैं माननीय श्री परमार साहब की भावनाएं और इन्होंने जो आज केवल अपनी भावना नहीं मगर उस क्षेत्र के लोगों की भावनाएं जो लगातार वहाँ के साथी हमसे भी उठाते आए हैं, मुख्यमंत्री जी से भी उठाते आए हैं और वहाँ के जो माननीय भरमौर के विधायक हैं, मैं उनका भी DO नोट पढ़ रहा था, जिसको जो है बेस बनाकर हमारे विभाग ने ये पत्र और ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस है ये मॉर्थ के साथ यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ऑफिस एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के साथ करी है। मगर मैं ये भी आपको ध्यानार्थ लाना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि बार बार हमारे अलग अलग MDRs को नेशनल हाईवे घोषित करने की बात उठती है। मैं पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहूँगा, पुराने जख्मों को जो है वो फिर से उभारना नहीं चाहूँगा, मगर ये हर विधानसभा में ये बात उठती है कि हमने एक बारी में 75 नेशनल हाईवे हिमाचल के अंदर घोषित करवाए थे, 79 नेशनल हाईवे घोषित करवाए थे 2017 में। फिर वो कम होकर जो है वो 25 हुए, 25 को कम होकर वो 7 हुए, 9 हुए और 9 से कम होकर 5 रह गए। अब मैंने पिछली विधानसभा सत्र में भी ये जानकारी दी थी कि जितने भी हिमाचल के अंदर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक में हम डिफेंस को गिनेंगे, स्ट्रेटेजिक में हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिमाचल के इलाके उभर रहे हैं उनको गिनेंगे और 2 नेशनल हाईवेज को जो जोड़ने वाले इलाके हैं उनको हम उसमें जोड़ेंगे। उसको जब हमने ये लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस जो है मॉर्थ के साथ करी, माननीय मंत्री जो हमारे रोड्स ऑफिस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनके साथ कई बैठकें हुई तो उन्होंने ये खुद हमारी ओर से उनकी ओर से सुझाव दिया कि इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग देम एज नेशनल हाईवेज आप एक नए प्रपोजल में इनको भिजवाएं PM गति शक्ति योजना और उसके तहत हमने 5 नेशनल हाईवेज, अभी मेरे पास उसकी पूरी सूची नहीं है क्योंकि ये दूसरे संबंध में हम बात कर रहे हैं, बट फ्रॉम द डिपार्टमेंट, फ्रॉम द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट वी हैव प्रायोरिटाइज्ड 5 रोड्स of different districts of Himachal Pradesh which are strategically important, which are industrially important and which connects 2 or 3 different zones in Himachal Pradesh। उनको हमने इसके अंदर ऑलरेडी भेजा हुआ है मगर अभी तक उसकी हमको स्वीकृति केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। जहाँ तक इस सड़क को आपने जोड़ने की बात करी है, जो हमारा अभी NH 154A है, जो हमारा इसका जो द्रमन से लेकर पठानकोट से लेकर, हाँ जी, जो आपका NH 154 है, जो आपका खड़ा मुख है, खड़ा मुख से इसको आगे उतराला तक जोड़ने की बात की गई है। इस विषय में मैंने आपको जानकारी प्राप्त कर दी है। इन द मीन टाइम, हालांकि जैसे मैंने आपको कहा विद अंडर नाबार्ड सम ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी प्रपोज्ड, सम ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी अंडरवे, मगर इसको जैसा आपने एक सकारात्मक यहाँ पे वो रखा है कि इसको पहले MDR घोषित किया जाए, तो उसके बारे में हम विचार करेंगे और इसको हम इन द टाइम्स टू कम, वैसे तो CRF विल बी अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट, मगर फिर भी आई विल डिस्कस द मैटर विद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, इसको हम CRF में इंक्लूड करने का भी प्रयास करेंगे। मगर लॉन्गर रन में मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इसको नेशनल हाईवे या जो मैंने जैसा कहा कि PM गति शक्ति के अंदर इसको जोड़ा जाए ताकि ये खड़ा मुख से उतराला जो आपके मंडी पठानकोट हाईवे से जुड़ जाएगा,
उसमें हम इसको जोड़ने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि लगातार जो जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं, वहाँ की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं इसमें अभी ये बात जोड़ना चाहूँगा कि हमें प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो चौथा चरण मिला है, इसमें ये बात आप ध्यान से सुने कि हमने जितनी भी DPRs बनवाई थी, मैक्सिमम DPRs जो है वो ट्राइबल एरियाज़ की थी, चाहे वो लाहौल स्पीति है, चाहे वो भरमौर है, चाहे वो किन्नौर है। और मैक्सिमम इसमें जो हमको इस बारी स्वीकृति मिली है वो कांगड़ा जोन की, आपको भरमौर विधानसभा क्षेत्र की मैक्सिमम एलोकेशंस मिली है। तो इसमें आप मैं समझता हूँ कि लॉट ऑफ पीपल जो है इसमें राजनीतिक रंग लाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से पैसा आया, किसने दिया, क्या दिया, मगर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दीज DPRs हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। वहाँ के लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए मैक्सिमम DPR हमने भेजी है। सैंक्शंस तब आएगी जब DPR यहाँ से भेजी जाएगी। इसलिए जो हमको अभी 1500 किलोमीटर की स्वीकृति PMGSY 4 में मिली है, 300 करोड़ की मिली है, उसमें जितना योगदान केंद्र सरकार का है उतना ही योगदान प्रदेश का भी है, उतना ही योगदान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का भी है, जिन्होंने इसमें मेहनत करी, गिफ्ट डीड्स लाने का पूरा प्रयास किया। आप जानते हैं कि बिना गिफ्ट डीड के अब हम सड़कें बना नहीं रहे, मगर उसमें पूरी कोशिश की गई कि गिफ्ट डीड दी जाए, कि जहाँ पे कोई FRA की दिक्कत है, FCA की दिक्कत है, उसको क्लियर किया गया। तो मैं ये अंत में कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विपिन सिंह परमार जी को, कि मेहनत सबको करनी पड़ेगी, संघर्ष सबको करना पड़ेगा, सबका कलेक्टिव एफर्ट होगा। किसी एक व्यक्ति का ये कार्य नहीं है, जैसा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, सबका इसमें योगदान होगा, तभी जाकर हम अपने लक्ष्य पर आगे पहुंच सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो कठिन इलाके हैं उनको सड़क मार्ग से जोड़ना जो हमारी प्राथमिकता है, उसमें हम सफल हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।